मोहन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। हम गीता जी का सत्र जो चल रहा है उसमें आपको लेकर चल रहे हैं। गीता जी के प्रथम अध्याय में 12 श्लोक हो गए थे। 12वें श्लोक में बताया गया था कि दुर्योधन, जिसको बड़ी शंका थी भीष्म पितामह के ऊपर, तो कह रहा था कि सब लोग मिल करके भीष्म पितामह की सुरक्षा का ध्यान रखो। सुरक्षा का ध्यान रखने का मतलब जैसे उससे बड़ा भारी खतरा भीष्म पितामह के ऊपर लग रहा है। वास्तव में वो भीष्म पितामह को ही खतरा मान रहा था कि यही कहीं पांडवों का पक्ष न लेने लग जाएं। इसलिए कहा कि सब लोग इनके ऊपर ध्यान रखो, ये 12वें श्लोक में। फिर उसके बाद उसकी मनस्थित समझ करके भीष्म पितामह उसको निर्भय करने के लिए और हर्षित करने के लिए जोर से शंख ध्वनि किए। शंख ध्वनि का तात्पर्य था कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मेरे विषय में तुम शंका मत करो। ये 12वें श्लोक में हमने श्रवण किया था। अब 13वें श्लोक का पाठ हम करेंगे। पहले अध्याय का 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। अभी तक लोग इंतजार कर रहे थे कि शंख ध्वनि किसी मुख्य व्यक्ति के द्वारा एक बार हो जाए, फिर हम लोग भी ध्वनि करें। क्योंकि युद्ध में अब तो चुपचाप बम गिरा देते हैं, पहले उस समय घोषणा की जाती थी कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। कोई भागना चाहे तो भाग जाए और पक्ष बदलना चाहे तो पक्ष बदल दे, या अपनी आत्मरक्षा के लिए वो घोषणा कर दे कि मुझे नहीं मारना, हम जा रहे हैं। तो घोषणा की जाती थी। और भीष्म पितामह की शंख ध्वनि के बाद जो सब सावधान थे, युद्ध करने के लिए उत्सुक थे, उन लोगों ने ध्वनि करना शुरू कर दिया, केवल शंख की नहीं। यह श्लोक में बताया गया है शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा। पहले शंख की ध्वनि हुई, उसके बाद भेरी, भेरी मतलब नगारा, नगारा की ध्वनि, बड़े भारी भारी नगारे धम 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 बजते थे और उससे आवाज के द्वारा सूचना दी जाती थी, क्योंकि उसमें लाउड स्पीकर नहीं होता था। तो संकेत किया जाता था कि हमारी ओर से तैयारी हो गई है, अब हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और पणवानक गोमुखा, जैसे ढोलक है और फेरी है, नफेरी है जिसमें फूंक मारा जाता है, ऐसे जो शिंगी है, ये सब बाजे एक साथ बजे। और सशब्दस्तुमुलो भवत, वह आवाज इतनी भयंकर हुई कि लोगों के कान बंद होने लगे, बहुत भयंकर आवाज हुई। ये 13वां श्लोक आपने पढ़ा। 14वां श्लोक देखिए क्या दृश्य उपस्थित हो रहा है। ततः श्वेतैर हजैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। अब अभी तक लोगों का जो दृश्य दिखलाई पड़ रहा था लोगों को, उसमें एक नवीनता उत्पन्न हुई है। उसी समय जब सब लोगों ने अपनी ध्वनियां कौरव पक्ष में की हैं, बाजों की ध्वनि, ततः श्वेतैर हयर युक्ते, बस उसी समय दिखलाई पड़ा कि सफेद सफेद 4 घोड़े चमचमा रहे हैं और उन 4 घोड़ों वाले
जो रथ पर विराजमान कौन है? महतिष्यम जन स्थित, बहुत विशाल रथ था वो। माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु, दिव्य शंख थे इनके पास, सामान्य शंख नहीं थे। भगवान कृष्ण और अर्जुन दिखलाई पड़े हैं और उन दोनों लोगों ने शंख ध्वनि कर दी। इसके बाद फिर बताते हैं अगले श्लोक में इनके शंख के विषय में। शंख बजाया पहले बता दिया है 14वें में, अब 15वें में बताया जा रहा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अब जो दृश्य उपस्थित हुआ था, विशाल रथ, 4 सफेद चमचमाते हुए घोड़े, उस पर भगवान कृष्ण और अर्जुन विराजमान हैं। उन लोगों ने शंख ध्वनि की तो उनके शंख का नाम बताया गया। पहले लोग के शंख के नाम इसलिए नहीं बताए गए कि वो सामान्य थे, ये दिव्य थे, इसलिए बताया गया कि भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण का नाम ऋषिकेश कहा गया, अर्थात जो सबकी इंद्रियों के स्वामी है, केवल अपनी नहीं, समस्त चराचर की इंद्रियों के जो स्वामी। ऋषिक माने होता है इंद्रिय, ऋषिकेश माने इंद्रियों का जो ईश है, इंद्रियों का ईश्वर जो है। ऋषिकेश भगवान ने जो शंख बजाया वो पांचजन्य, पांचजन्य का पूरा वृत्तांत भागवत जी में। एक असुर था जो समुद्र में रहता था, भगवान ने उसको मारा था, तो उसकी जो शेल थी, खोखला भाग, उसका हड्डी जो है, उस राक्षस को शंख का आकार लेकर के छिप कर रहता था, उसी को भगवान ने अपना हमेशा के लिए एक वाद्य यंत्र बना लिया। उसी को लेकर के भगवान चले गए थे संयमनीपुरी में। संयमनीपुरी में जा करके उसमें गुरुपुत्र की खोज कर रहे थे। तो गुरुपुत्र समुद्र में स्नान करने गया था, सांदीपनि महाराज का पुत्र, और लौट के नहीं आया, तो समुद्र के किनारे गए। समुद्र ने आवाज सुन करके प्रकट होकर कहा कि महाराज मैंने नहीं डुबाया, उसको पंचजन नामक असुर खा गया। तो असुर को मार दिया, लेकिन वहां तो गुरुपुत्र की कोई अस्थि भी नहीं थी। तब फिर गए हैं संयमनीपुरी अर्थात धर्मराज के दरबार में, और वहां पर जो पांचजन्य शंख की पहले आवाज की है, तो फिर वहां पर कह दिया कि हमारे जीवन में जब भी कभी युद्ध होगा तो हम इसी शंख के द्वारा उद्घोषणा किया करेंगे। ये पांचजन्य शंख है। और देवदत्तम धनंजय, देवदत्त अर्थात देवताओं के द्वारा दिया हुआ धनंजय अर्जुन के पास जो शंख था उन्होंने बजाया। और पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर, वृकोदर नाम है भीमसेन का। उन्होंने वृक अग्नि का, वृक माने भेड़िया, भेड़िया की अग्नि की जैसे जिसकी अग्नि प्रचंड होती है, अग्नि मतलब पाचन शक्ति, तो उसको वृकोदर कहा जाता है। भीमसेन कितना भी खाए सब पच जाता था, इसलिए वृकोदर नाम उनका था। तो वृकोदर ने पौंड्र दधमो महाशंखम, बहुत विशाल शंख था उनका, हर कोई बजा नहीं सकता था, तो वो पौंड्र नाम का शंख बजाए। और ये शंख बजाने की बात कुछ विशेषताओं के साथ बताई गई। अभी आगे भी है, एक और श्लोक हम ले लेते हैं, 16वां श्लोक जो है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः
सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। देखिए, वैसे ज्येष्ठ की दृष्टि से देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ थे, और पांडवों में सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर। लेकिन युधिष्ठिर भक्त थे, वो चाहते तो पहले शंख वही बजा के घोषणा करते, क्योंकि सबसे ज्येष्ठ वही थे अपने पक्ष में। लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि भगवान कृष्ण बजाएंगे तब मैं बजाऊंगा। अब भगवान कृष्ण ने जब शंख बजा दिया तो इशारा कर दिया अर्जुन को कि तुम बजा दो। उसके बाद युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजयम। उनके शंख का नाम था अनंत विजय, युधिष्ठिर के शंख का नाम। और वो राजा माने जाते थे क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता थे, उस जमाने ज्येष्ठ को ही राजा बनाया जाता था। और कुंती पुत्र धर्मात्मा माता कुंती, उनके पुत्र युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय शंख बजाया। नकुल और सहदेव, इन लोगों ने भी सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये बताने का तात्पर्य ये है कि युद्ध की पूरी तैयारी अब हो गई थी, बस घोषणा हो गई थी, शस्त्र संधान नहीं हुआ था। तैयारी में कोई कसर नहीं थी, अपने अपने ओर से घोषणा कर दी गई कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन युद्ध हुआ नहीं था। अब उसके बाद थोड़े से शंखों की बात और अभी आएगी। फिर उसके बाद युद्ध के पहले एक घटना घटती है, उसका विवेचन मैं कल करूंगा। आज मैंने शंख ध्वनि के विषय में थोड़ी सी बात की है। वन विहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। ततः शंखाश्च भीर्यस्य पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः श्वेतैर् हजैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतुः। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ